गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। अपवाह से तात्पर्य क्या है? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किस क्षेत्र की? एक नदी तंत्र का वह क्षेत्र अपवाह कहलाता है जहाँ पर नदी, एक पर्टिकुलर नदी तथा अन्य जो सहायक नदियाँ होती हैं वो उसमें आकर के मिलती हैं, वह उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। अगर हम भारत में अपवाह तंत्र की बात करें तो भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया है। जब हम भारत में अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, अगर सिलेबस में हमारे अपवाह तंत्र है तो अपवाह तंत्र के आधार पर अगर हम नदियाँ पढ़ते हैं तो हमारे जो अपवाह तंत्र के आधार पर नदियाँ जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहली नदियाँ जो होती है वो है हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियाँ, और दूसरी जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत में उत्पन्न होने वाली नदियाँ। तो अपवाह के आधार पर भारत में दो तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत में जाने वाली नदियाँ। नेक्स्ट हम देखेंगे इन नदियों की अगर बात करें तो हिमालय का डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। हिमालय जो है वह भारत के इस स्थान अर्थात कश्मीर से प्रारंभ होता है और इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की स्थिति तक फैला हुआ है। इस स्थान पर हमारे कुछ जो नदियाँ हैं वो हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियाँ मानी जाती हैं। हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत का जो पार्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का, वह दो तरह की आकृति में विभक्त है। ऊपर वाली जो आकृति है भारत की, यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ऐसे लगता है कि किसी ने कोई एक ताज पहनाया है, अर्थात क्राउन की आकृति। और इस क्राउन की आकृति में अगर हम उत्तर दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखें, ये हमारा हिमालय है। यहाँ से कोई भी नदी अगर स्थित है, जैसे कि हम देख रहे हैं सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, ये सभी नदियाँ इधर की तरफ अगर अपना प्रवाह करती हैं, ये नदियाँ उत्पन्न कहाँ से होकर के आ रही? इस हिमालय से। ये नदियाँ कहलाती है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और इसी के विपरीत अगर हम दूसरी नदियों की बात करें, अगर हम देखें ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीप क्षेत्र किसे कहते हैं, यहाँ हमें थोड़ी सी जानकारी इसकी होनी चाहिए। वह क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तीन ओर से पानी गिरने वाली नदियाँ, तीन ओर से, यहाँ वाली जो नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएगी। सबसे पहले जैसे हम इन नदियों की बात करें तो सिर्फ दो ही नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो कि अरब सागर में गिरती हैं, एक नर्मदा और एक ताप्ती। अन्य सभी नदियों की अगर बात करें, जो बड़ी नदियां हैं वो महानदी, कृष्णा नदी, काली नदी, कृष्ण सागर, कावेरी, वेम्बनाथ, ये सभी नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्रमुख नदियां हैं। थैंक यू।